नमस्कार साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी को लेकर बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो आज हम सारे डाउट्स को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले इस सेशन को शेयर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर लें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैं किस टॉपिक पे मैं लाऊं उस बात को जो कि आपके लिए बेनिफिट्स हो। और हर बात पे हम लोग काम करेंगे। एक एक पॉइंट को आज हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी किसके लिए पढ़ना ज़रूरी है, क्यों पढ़ना ज़रूरी है और इसका नोट्स कैसे बनाया जाए प्रॉपर तरीके से, और एनसीईआरटी कैसे पढ़ा जाए, और ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, हम इस भी बात करेंगे। तो आप लोग इस सेशन के अंत तक बने रहेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और भी लाइक नहीं प्रेस करना ना भूलें। आइए मेरे साथियों, तो बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी है ना। देखिए एनसीईआरटी देखेंगे आप लोग। एनसीईआरटी इतिहास 6 क्लास का है। एनसीईआरटी प्रॉपर वे में साइंस है। हम सभी एनसीईआरटी को आपको दिखाएंगे, इसका नोट्स किससे बनाया जाता है, इसका प्रॉपर तरीके से किस तरह से नोट्स बनाएं और कैसे पढ़ें, इन सब भी हम लोग बात करेंगे। न्यू एनसीईआरटी पढ़ें या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें, हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में से कौन सा एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और क्यों ज़रूरी है पढ़ना और किसके लिए ज़रूरी है पढ़ना, आइए हम बात करते हैं। देखेंगे सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों कि एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी पर अगर हम बात करते हैं तो ध्यान देंगे कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। और एनसीईआरटी क्यों पढ़ना ज़रूरी है आईएएस और पीसीएस वालों को। आखिर में क्यों आईएएस और पीसीएस वालों को पढ़ना जरूरी है और लोगों को क्यों पढ़ना जरूरी नहीं है? ऐसा नहीं है, सबको पढ़ना जरूरी है। बस आप में पढ़ने की तरीका डेवलपमेंट होनी चाहिए। आप हर कुछ को कर सकते हैं, आप हर परिस्थिति को झेल सकते हैं, बुरी या अच्छी हर परिस्थिति में मनुष्य को जीना चाहिए। आइए हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो एनसीईआरटी क्यों पढ़ना जरूरी है? जिस तरह से एक बच्चे को अपने माता पिता की ज़रूरत होती है चलने के लिए, बढ़ने के लिए, सामाजिक ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए, आखिर में सबसे पहली जन्म के तुरंत बाद तो बच्चों को स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, विद्यालय वाली शिक्षा प्राप्त नहीं होती, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाली शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। वो लोग देखें, वो लोग हैं क्या, वो शिक्षा नॉलेज बेस है। और माता पिता की शिक्षा सबसे पहली प्राथमिकता गुरु माता पिता को दिया जाता है। क्यों? तो उसी तरह से जब माता पिता आपको है ना, जब माता पिता आपको बचपन से हाथ पकड़ कर चलाना जब शुरू करते हैं, तब आप में वो क्षमता नहीं होती कि आप अपने से चल लें। हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है, तब आप चलते हैं। उसके बाद धीरे 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 जब आप में डेवलपमेंट होती है, वृद्धि होती है, तब आप चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं और अपने आप को संभालना भी सीख जाते हैं। उसी तरह से हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं मेरे साथियों, तो उसका बेस होता है। देखिए मान लिया जाए, अगर हम कोई पौधा रोपें या कोई पौधा लगाते हैं तो उसका बेस आधार जो होता है जड़ होता है। अगर जड़ ही नहीं रहे तो क्या पौधा आयु, उसकी आयु बढ़ेगी या वो लंबे होंगे? नहीं हो पाएंगे। क्या वो बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। क्या वो वृद्धि कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे मेरे साथियों। उसी तरह से अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं मेरे दोस्त, तो उसके लिए और ख़ास करके आईएएस और पीसीएस वालों को, और इसमें से 100% प्रीलिम्स और मेंस प्लस इंटरव्यू की तैयारी हो जाती है। वो भी कैसे होती है, हम इन सभी पे बात करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो ध्यान देंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जब तक माता पिता उस बच्चे को पकड़कर न चलाते हैं, तब तक वह बच्चे अपने से चल नहीं पाते हैं और संभल नहीं पाते हैं, ठीक है। उस पर हम ध्यान देंगे। उसी तरह से जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या आईएएस या पीसीएस की तैयारी करते हैं मेरे दोस्त, तो एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी बेस है। और एनसीईआरटी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जिस तरह से माता पिता से हमें प्राथमिकता नॉलेज मिलती है, किस तरह से बड़ों से बात करना चाहिए, किस तरह से चलना या बैठना सीखना, सब कुछ माता पिता से ज्ञान मिलता है।
जैसा जनरेशन वैसा डेवलपमेंट होता है मेरे दोस्त। तो उसी तरह से हम बात करते हैं, जब हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं आईएएस और पीसीएस वाले एग्जाम्स के लिए, तब वहाँ हमें बहुत कुछ सीखने की प्राप्तियाँ होती है, बहुत कुछ सीखने का नॉलेज मुझे होता है और नॉलेज प्राप्त होता है। ऐसी प्राप्ति देखेंगे तो एनसीईआरटी हमें बोलने के लिए सिखाती है, एनसीईआरटी हमें पढ़ने के लिए सिखाती है, एनसीईआरटी हमें समझने की सोच विकसित करती है, सोच समझना। और सबसे ज़रूरी इंटरव्यू के लिए एनसीईआरटी समझने और समझा कैसे जाता है, सोच कैसे जाता है, सोचा कैसे जाता है। तो एनसीईआरटी को पढ़कर आप सीख सकते हैं, बोलने के लिए सीख सकते हैं, चलने के लिए सीख सकते हैं, समझ सकते हैं किसी दूसरे को, हर चीज़ को आप समझ सकते हैं, हर परिस्थिति को आप समझ सकते हैं और हर परिस्थिति को आप झेल सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, उसी तरह से एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना जरूरी है मेरे साथियों। एनसीईआरटी हमें नॉलेज देती है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, इसकी समझ क्या होती है। और सबसे ज़रूरी इंटरव्यू के लिए भी ज़रूरी होती है। जब हम एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं मेरे साथियों, तो उसके बैकअप में, उसके पीछे में क्वेश्चन प्रैक्टिस दिया होता है। और उस क्वेश्चन प्रैक्टिस को जब हम पढ़ते हैं मेरे साथियों, तो वहाँ हमें सोचने पे मजबूर किया जाता है। उसी में से हमें सोचने की डेवलपमेंट, सोचने की क्षमता बढ़ती है और प्राप्त होती है। एनसीईआरटी पढ़ने से आप में रीडिंग स्किल डेवलपमेंट होता है, आप में लिखने की स्किल डेवलपमेंट होती है, आप में बोलने की स्किल डेवलपमेंट होती है, आप में हर तरह की डेवलपमेंट होती है। तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, एनसीईआरटी 6 से 12 जरूर कवर करें। 12th तक अगर नहीं कर पाते हैं तो 10th तक जरूर करें मेरे साथ में। ठीक है, उसी तरह से आइए हम बात करते हैं। तो आपको पता हो गया होगा कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना जरूरी है और आईएएस और पीसीएस वालों को किस लिए पढ़ना चाहिए, आपको तो पता हो गया मेरे साथियों। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। तो एनसीईआरटी क्यों पढ़ें, ये तो आप अच्छी तरीके से जानेंगे क्यों पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर बात करें तो एनसीईआरटी ओल्ड वर्सेस न्यू, नया पढ़ें या पुराना पढ़ें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एनसीईआरटी न्यू पढ़ें या पुराना पढ़ें। तो आइए हम बात करते हैं, एनसीईआरटी न तो न्यू खराब है न तो ओल्ड खराब है। बट अब बात कीजिए, जब हम करेंट अफेयर्स की बात करते हैं, करेंट अफेयर्स अपडेटेड की जब हम बात करते हैं मेरे साथियों, तो क्या जब किसी भी प्रिपरेशन या किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं या किसी भी एग्जाम्स को देने के लिए जाते हैं, तो करेंट अफेयर्स की जो पार्ट होती है या करेंट अफेयर्स की जो भूमिका होती है, क्या आपसे 10-20 साल की करेंट अफेयर्स पूछी जाती है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्या आपसे 10-20 साल की करेंट अफेयर्स पूछी जाती है? नहीं पूछी जाती है। आपसे अपडेटेड 1-2 महीने की करेंट अफेयर्स, 3-4-5 महीने तक की करेंट अफेयर्स आपसे पूछी जा सकती है मेरे साथ में। उसी तरह से एनसीईआरटी भी अपडेटेड होता है। अपडेटेड जब अपडेट हो गया एनसीईआरटी और जब आपका सिलेबस चेंज कर दिया गया और आपके बुक से और आपके किताब से एनसीईआरटी का टॉपिक निकाल दिया गया, तब वह एनसीईआरटी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कौन सा एनसीईआरटी? जिस एनसीईआरटी से कुछ टॉपिक बाहर कर दिया गया, कुछ टॉपिक को अंदर ले आया, तो उसे बोलते हैं न्यू। अपडेट को क्या बोलते हैं? न्यू। तो मेरे प्यारे साथियों, हम बात करते हैं कि न्यू एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी किसी को भी आप चुन सकते हैं, बट टाइम इज मनी और टाइम मैनेजमेंट जरूरी है मेरे साथियों। अगर हम न्यू एनसीईआरटी को लेकर चलते हैं साथियों, तो टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से हो जाता है और टाइम भी बचता है और आप एक बार एनसीईआरटी को नहीं 5 बार पढ़ सकते हैं। होता क्या चीज़ है, देखिए एग्जाम्स की प्रिपरेशन में जब सिलेबस चेंज हो गया मेरे साथियों, तो हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी का जब सिलेबस चेंज हो जाता है तो आपसे क्वेश्चन वही पूछा जाता है जो सिलेबस चेंज किया गया है, इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। बट बाय द वे किसी स्टूडेंट्स का या बोर्ड अध्यक्ष की माइंड चेंज हो जाए या मूड बदल जाए तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हालांकि ऐसी नहीं करना चाहिए, बच्चों के साथ अन्याय होगा और
जो आप एनसीईआरटी को अपडेट किए हैं, जो आप एनसीईआरटी बच्चे तक पहुंचाए हैं, उसी एनसीईआरटी से आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो आप लोग ध्यान देंगे कि एनसीईआरटी जो अपडेट एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी है, उसी आप लोग प्राथमिकता दें। और क्यों प्राथमिकता दें, तो हम आपको बताते हैं कि एनसीईआरटी कुछ चैप्टर्स ऐड किए गए हैं या कुछ चैप्टर्स इससे निकाले गए हैं। 99% जो चैप्टर्स हैं इससे निकाले गए हैं ओल्ड एनसीईआरटी से, और जो चैप्टर बचे हैं उसे अपडेट करके न्यू एनसीईआरटी बना दिए गए हैं। तो हमें ऐसा महसूस होता है या ऐसा लगता है कि जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आएंगे और न्यू एनसीईआरटी को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो न्यू एनसीईआरटी को प्राथमिकता इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि यह अपडेट है, अपडेटेड है, और इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। हम सभी भी बात करेंगे, बस आप लोग धैर्य बना कर रखेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं कि आखिर में न्यू एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी को क्यों पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी, तो देखिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर हम न्यू एनसीईआरटी की बात करें मेरे साथियों, तो न्यू एनसीईआरटी की अगर बात करें तो देखेंगे कि न्यू एनसीईआरटी में टोटल 10 चैप्टर हिस्ट्री क्लास 6 का देखेंगे, क्लास 6 का टोटल 10 चैप्टर है। कितना है मेरे साथियों, तो टोटल 10 चैप्टर्स दिए गए हैं, 10 चैप्टर्स दिए गए हैं टोटल न्यू एनसीईआरटी में। देखेंगे आपको, आप देख पा रहे होंगे मेरे दोस्त कि देखेंगे कि टोटल 10 चैप्टर्स एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में दिए गए हैं, और जो ओल्ड एनसीईआरटी थे मेरे साथियों उसमें 11 चैप्टर थी। कितने, 11 चैप्टर थे ओल्ड एनसीईआरटी में। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 में 11 चैप्टर थे और न्यू में 10 चैप्टर थी। तो जो एक चैप्टर्स निकाले गए हैं, जाहिर सी बात है कि उससे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी पहले से मौजूद है वो उसे ही फॉलो कर लें, उनके लिए और बेनिफिट्स हो जाएगा और बेहतरीन जानकारी उनको प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जिनके पास एनसीईआरटी की उपलब्धियां नहीं है, एनसीईआरटी है ही नहीं है, उन्हें मार्केट से खरीदना है, तो प्लीज़ आप ओल्ड एनसीईआरटी के पीछे ना भागें, न्यू एनसीईआरटी को आप फॉलो करें। सबसे बेहतरीन तरीका है न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करें, आपके एग्जाम्स के लिए बेनिफिट्स होगा और आप उस एग्जाम्स को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो देखेंगे अगर हम भूगोल की बात करें, अगर हम भूगोल की बात करें, क्लास 6 का भूगोल है पृथ्वी हमारा आवास। अगर हम बात करें मेरे साथियों, इसकी बात हम करते हैं तो देखेंगे भूगोल में तो ओल्ड एनसीईआरटी में 8 चैप्टर दिए गए थे और न्यू एनसीईआरटी में 6 चैप्टर दिए गए। देखेंगे न्यू एनसीईआरटी में मेरे साथियों 6 चैप्टर दिए गए। देखेंगे न्यू एनसीईआरटी में टोटल 6 चैप्टर दिए गए हैं, ओल्ड में कितने थे, 8। तो इससे जो भी 2 चैप्टर्स निकाले गए हैं, जाहिर सी बात है कि उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो न्यू अपडेट किए गए हैं, जो बोर्ड द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो अपडेट किए गए हैं इस बुक को, तो आखिर में यह बुक बच्चों तक क्यों लाया गया है, ताकि बच्चे इसे फॉलो करें और इससे क्वेश्चन आएंगे और इससे ही प्राप्तियाँ सब कुछ हो सकती है मेरे साथियों। ठीक है, तो देखेंगे न्यू में 6 चैप्टर है और ओल्ड में 8 चैप्टर थे, तो हमें न्यू को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्य व्यवस्था की। अगर बात करें मेरे साथियों, अगर हम राज्य व्यवस्था की बात करें, ठीक है, अगर हम राज्य व्यवस्था की बात करें, पॉलिटिक्स की अगर बात करें, सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान की अगर बात करें, क्लास 6 का है। ठीक है, क्लास 6 चाहिए ना, हाँ क्लास 6 का है। इसमें अगर बात करें तो देखेंगे न्यू एनसीईआरटी में टोटल चैप्टर्स देखेंगे मेरे साथियों कि न्यू एनसीईआरटी में टोटल चैप्टर 6 चैप्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, 8 चैप्टर दिए गए हैं। देखेंगे कि न्यू एनसीईआरटी में टोटल 8 चैप्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, 8 चैप्टर्स दिए गए न्यू एनसीईआरटी में, और ओल्ड एनसीईआरटी की बात करें तो 9 चैप्टर, यानी कि एक चैप्टर इससे भी निकाला गया है। ओल्ड एनसीईआरटी से एक चैप्टर निकाला गया है, बाकी 8 चैप्टर को अपडेट किया गया है। तो हमें जाहिर सी बात है कि न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें मेरे दोस्त, अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की, अगर बात करें इकोनॉमिक्स की, अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो देखेंगे ओल्ड में भी 4 चैप्टर थे और न्यू में भी 4 चैप्टर है, यानी कि एनसीईआरटी दोनों जो है सेम है। ठीक है, और यह अपडेटेड भी है, कुछ अपडेट किया गया है, तो हमें इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इकोनॉमिक्स में सेम ही, ओल्ड और प्लस न्यू में दोनों सेम ही है। ठीक है, सेम अपडेट है, तो हमें न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेरे साथियों साइंस की। अगर बात करें, ध्यान सुनिएगा, अगर हम साइंस की बात करते हैं तो देखेंगे विज्ञान में 16 चैप्टर्स, ओल्ड एनसीईआरटी में 16 चैप्टर्स थे और न्यू में 11 चैप्टर हैं। देखेंगे न्यू एनसीईआरटी को अगर हम देखें मेरे साथियों तो टोटल
देखेंगे टोटल 11 चैप्टर्स न्यू एनसीईआरटी में। कितने 11 चैप्टर्स थे, कितने 11 चैप्टर्स है न्यू एनसीईआरटी में, और न्यू ओल्ड में क्या थे 16 चैप्टर्स थे। तो बात करते हैं जितने चैप्टर्स निकाले गए हैं। सबसे पहले नंबर बात कर लेते हैं कि जो बात बीत गई है क्या आप उसे याद कर पाते हो, या याद कर भी पाते हो तो आपके लिए अच्छी है, और नहीं याद करते तो क्या फर्क पड़ता है। तो जो बात बीत गई है उसे ना लेकर चले, जो फ्यूचर में होने वाला है उसे लेकर चले, जो प्रेजेंट में हो रहा है उसे लेकर चले। ठीक है, तो न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करें, और न्यू एनसीईआरटी ही बेस्ट है आपके प्रिपरेशन के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए। तो न्यू एनसीईआरटी में अगर बात करें साइंस में, तो साइंस में टोटल ओल्ड एनसीईआरटी में 16 चैप्टर्स दिए गए थे और न्यू में 11 चैप्टर्स दिए गए। तो ए एनसीईआरटी जो बुक है मेरे साथ है साइंस का, तो इसमें अपडेटेड किया गया है, तो हमें न्यू एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो न्यू एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक, तो इसे ही फॉलो करें आप लोग। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्त, अब हम बात करते हैं, देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि एनसीईआरटी का नोट्स कैसे बनाए या एनसीईआरटी कैसे पढ़ा जाए। तो सबसे पहले तरीका है, हमने आपको फर्स्ट टॉपिक में बताया कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए, किसके लिए जरूरी है और क्यों आवश्यकता है ऐसे पीसीएस वालों को। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते मेरे दोस्त तो आपको बोलने की स्किल डेवलपमेंट, समझने की रीडिंग स्किल डेवलपमेंट होती है। तो एनसीईआरटी ही बेस्ट है आपके प्रिपरेशन के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए, हर एग्जाम्स के लिए जरूरी है। आइए हम बात करते हैं एनसीईआरटी पढ़ा कैसे जाए। तो देखिए पढ़ने का सबसे अचूक तरीका हम बताते हैं आपको, ध्यान देंगे। पढ़ने का सबसे अचूक तरीका है, अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो आपको बहुत कुछ सीखेंगे। क्यों पढ़ना चाहिए, नोट्स कैसे, हम नोट्स भी बना के आपको दिखाएंगे। अभी नोट्स डेमो, अभी हम नोट्स लाइव दिखाएंगे कि नोट्स कैसे बनाया जाता है और क्यों पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। अगर हम बात करें मेरे दोस्त कि एनसीईआरटी की अगर बात करें कैसे पढ़ें, तो देखिए पढ़ने का तरीका बहुत होता है। मान लिया ये देखिए हमने फर्स्ट चैप्टर साइंस का फर्स्ट चैप्टर निकाला, और सबसे पहले देखेंगे भोजन का घटक। तो देखिए हर चीज को इतना नॉलेज होना चाहिए हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप में ए स्किल डेवलपमेंट है मेरे साथियों, तो आप हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। जिस चीज से हमें कोई लाभ ना हो उस चीज में हम क्यों लगे रहेंगे, दिन रात मेहनत करते रहेंगे। तो हमें उसी चीज को प्राप्त करना है, उसी चीज को पढ़ना है जो हमारे लिए बेनिफिट्स हो। ठीक है, बात करते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़े कैसे। तो देखिए सबसे पहले अगर आप पढ़ते हैं मेरे साथियों, तो आपके हैंड में, आपके हाथ में एक पेंसिल है ना, एक पेंसिल होनी चाहिए, एक पेंसिल होनी चाहिए और एक हाईलाइट पेन होना चाहिए, या एक हाईलाइटर जो भी पेन बोलते हैं। दो चीज आपकी हाथ में होना चाहिए, एक पेंसिल एक हाईलाइट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट रीडिंग, देखिए पढ़ने से सबसे पहले मैं एक बात बताता हूं कि पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले आप लोग चैप्टर्स को निकालेंगे। जब आप चैप्टर्स को निकाल लिए, फर्स्ट चैप्टर है भोजन के घटक के बारे में, तो भोजन के घटक को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आप पेंसिल को उठाएं और कुछ ना याद करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, और पढ़ना तो है, समझने की भी कोशिश बिल्कुल ना करें। बस आप पहली बार अगर किसी रास्ते पे जा रहे होते मेरे दोस्त, तो क्या कैसे जाते हैं, आपको याद होता है कि नहीं, हमें याद ही हो जाना चाहिए। आप अगर पहली बार किसी रास्ते पे जा रहे होते हो तो आपको पता ही नहीं चलता है। तो देखेंगे सबसे पहले आप पेंसिल लेंगे और क्या करेंगे कि बस पढ़ना, रीडिंग देना शुरू कर दीजिए, रीडिंग देना शुरू कर दीजिए, रीडिंग देते रहिए। जो समझ में आए ठीक है, ना समझ में आए कोई बात नहीं है, वो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप पढ़ लेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि पढ़ना क्या चीज़ है। तो इसमें से 4 टॉपिक को आपको कवर करना है, 4 पॉइंट्स को आपको पढ़ना है। पढ़ना क्या चीज़ है देखेंगे कि सबसे पहले विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, फर्स्ट टॉपिक ये आपको पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक की अगर बात करें मेरे साथियों, तो सेकेंड टॉपिक में आपको पढ़ना है, देखेंगे सेकेंड टॉपिक में आपको पढ़ना है कि विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्यों क्या करते हैं, क्यों आवश्यक है और क्या करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो अगर हम बात करें तीसरा टॉपिक हमें पढ़ना है संतुलित आहार। ठीक है, और चौथा टॉपिक बात करना है अभावजन्य रोग। तो हमें फर्स्ट चैप्टर में 4 टॉपिक को पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए हमें
सबसे पहले पेंसिल लेंगे और रीडिंग करना शुरू कर देंगे। एक बार रीडिंग जब पूरे कर लेते हैं आप अच्छे तरीका से, जब रीडिंग कर लिए पूरे तरीका अच्छा से, तो देखेंगे जहां आपको लगे कि नहीं ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप हाईलाइट पे लेके बैठे हो, आप हाईलाइट कर दीजिए। देख रहे ना हाईलाइट किया हुआ, आप बस हाईलाइट कर दीजिए। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, आगे नहीं करते जाना, फिर आगे बढ़िए, फिर आपको जो पॉइंट अच्छा लगे उसे हाईलाइट कर दीजिए। उसी तरीका से मेरे साथियों आप पूरे चैप्टर्स को एक बार पढ़ लें। जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि अच्छा हमने एनसीईआरटी को फॉलो किया और एनसीईआरटी को पढ़ा फर्स्ट चैप्टर। लेकिन क्या आप देखेंगे कि आपको ऐसा महसूस होगा कि यार आज तो हुआ ही नहीं, पढ़ा, टाइम भी वेस्ट हुआ और आज भी नहीं हुआ। तो देखिए एक बार में किसी चीज़ को आप याद नहीं कर पाते हो, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि जब हम किसी दोस्त के साथ कहीं मार्केट निकलते हैं या कहीं टूर पे निकलते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तब आप उस रास्ते को नहीं जान पाते हैं कि रास्ता कौन सा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ पहुँचेगा। आप नहीं जान रहे बट आपके दोस्त जान रहे हैं और वो आपको ले जा रहे हैं घुमाने के लिए। जब आप एक बार जाते हो तो इधर उधर ताक झाक करते जाते हो कि अच्छा यहाँ पे एक ओवर ब्रिज है, यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पे एक ऑफिस है, यहाँ पे एक मॉल है। आप इतने सारे चीज को देखते जाते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, जब आप रिटर्न होते हो फिर भी आप देखते आते हो, ताकि आपको कभी भी इमरजेंसी में अगर काम पड़े, आपको अकेले जाना पड़े, तो आप जा सको, उस रास्ते तक पहुंच सको, ठीक है। उसके बाद मेरे साथियों तो आप वहां पे क्या करते हो कि अपने माइंड मैप के अनुसार उस चित्र को, उस जगह को आप देखते आते हो, ताकि दोबारा जाए तो हमें याद पड़ जाए। उसी तरीका से जब आप 2 बार 3 बार चले जाते हो तो आप उस रास्ते का मास्टर माइंड बन जाते हो, उस रास्ते का मास्टर बन जाते हो कि आप किसी को भी ले जाके घुमा दो ताकि आप वहां का सेठ हो, वहां का आप एकदम वो सब। उसी तरीका से जब आप एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लेंगे आपको उतना कंफर्टेबल नहीं महसूस होगा, सेकेंड बार पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा फीलिंग्स आएंगे, थर्ड बार पढ़ेंगे तो आप उस चैप्टर्स का मास्टरी बन जाओगे मेरे साथियों। आप फिर उस चैप्टर्स को किसी को भी पढ़ा सकते हो। 2 से 3 बार आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है। जब आप 2 से 3 बार कर लोगे, उसके बाद जब आप कर लोगे मेरे साथियों, तब दोबारा में जब आओगे तो जहां पे आपने हाईलाइट के फिर से पढ़ लोगे, जहां पे आपने हाईलाइट नहीं किया वहां कर लो, और उसके बाद आपका कहानी गोलगाल है, आप ठीक ठाक एनसीईआरटी को कर लिए हो। तीसरी बार में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तीसरी बार में बस आप उस पॉइंट को पढ़ लो जिस पॉइंट को आप हाईलाइट किए थे, बस उसे पढ़ लो। आपका संपूर्ण तरीका से तैयार है एनसीईआरटी। आप किसी को भी एनसीईआरटी पढ़ा सकते हो, कभी भी पढ़ा सकते हो, और इससे क्वेश्चन नहीं छूट सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी, अब हम बात करें मेरे साथियों कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े, ये तो कंप्लीट। अब हम बात करें कि एनसीईआरटी नोट्स कैसे बनाए, एनसीईआरटी नोट्स कैसे बनाए, आइए हम इस पे बात करते हैं। नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है एक, आप तो पहले इसे 3 बार पढ़ लिए ना, अब 3 बार जब पढ़ लिए तो नोट्स इस तरीके से बनाए हम आपको दिखाते हैं। एक कॉपी दिखाते हैं आपको, नोट्स वाले कॉपी दिखाते हैं मेरे साथियों, ठीक है। तो देखेंगे एनसीईआरटी, देखिए जब आप 2 बार 3 बार पढ़ लेते हैं तो आपको देखिए नोट्स इस तरह से बनाया जाता है। देखिए नोट्स कैसे बनाए, तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो है 10 पेज का है, और उस 10 पेज को 2 पेज में, बहुत ज़्यादा है 2 पेज में उसे कंक्लूड कर लें। 2 पेज में जब आप उसे ऐड कर लेंगे और लिख लेंगे तो आपको 10 पेज बहुत छोटे महसूस हो जाएंगे, बहुत छोटे नजर आएंगे, और उसे याद करने में बहुत आसान भी होता है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी की जब नोट्स बनाते हैं मेरे साथियों, तो सबसे पहले आपको लिखना है, न्यू पेज लेना है, सादा वाले पेज वाले कॉपी लेना है। उस पेज पे सबसे पहले नंबर किस चीज का नोट्स बना रहे हैं, मान लीजिए साइंस का बना रहे हैं, तो लिख लेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 to 12th, एंड फर्स्ट चैप्टर उसमें लिखेंगे क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर क्या है मेरे साथियों, तो भोजन के घटक। अब भोजन के घटक है तो हमने आपको बताया कि एनसीईआरटी में टोटल फर्स्ट चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक पढ़ना था।
पहला पढ़ना था जो टॉपिक है, आप टॉपिक को देख लेंगे। फर्स्ट टॉपिक है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, आप टॉपिक का नाम डालिए और उसमें से बस ये देखिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, तो इसमें दो चीजें आए हैं, एक खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ, बस खाद्य पदार्थ को आप जानिए कि खाद्य पदार्थ होता क्या चीज है, आप खाद्य पदार्थ को लिख डालिए, आपका नोट्स तैयार। ठीक है, देखिएगा इस तरह से नोट्स बनाए। होता क्या चीज है, देखिए हम बात करें मेरे साथियों, तो अगर हम बात करें, देखिए एनसीईआरटी का नोट्स के लिए अगर हम बात की थी तो देखेंगे कि सबसे पहले हम क्लास 6 देखिए, क्लास 6 साइंस को लिख दिए हैं, आपको समझाने के लिए मैं किया हूं। और चैप्टर नंबर 1 भोजन के घटक, और पढ़ना क्या टॉपिक साइंस पढ़ना है, साइंस ही पढ़ना ना। और साइंस में चैप्टर नंबर 1 में साइंस पढ़ना है तो कितने टॉपिक पढ़ना है, तो मुझे 4 टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, और उसमें क्या पढ़ना है, उसमें भी क्या पढ़ना है, तो पोषक पदार्थ पढ़ना है और मंड व प्रोटीन तथा वसा के उपस्थित को जाने। ये देखिए साइंस, ये आपकी जो बुक में है, देखिए सबसे पहले देखेंगे, आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो आपको महसूस होगा मेरे साथियों कि देखेंगे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। इस पर अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें से हमें पढ़ना है, देखेंगे कि जब आप इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपको ये महसूस होगा कि इसमें दो ही चीज पढ़ना होता है। हम आपको बताएं कि पोषक पदार्थ और मंड व प्रोटीन तथा वसा की उपस्थिति को पढ़ना है। उसके बाद हम बात करें सेकेंड टॉपिक में, हमने बात किया आपको कि सेकेंड टॉपिक में बात किया हमने आपको कि विभिन्न, देखेंगे किधर गया, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो हमने जब पोषक पदार्थ के बारे में जान लिया, तो देखेंगे जब हमने पोषक पदार्थों के बारे में जान लिया है तो पोषक पदार्थों क्या करते हैं हमारे शरीर के लिए, ये जरूरी है। हम एक एक पे बात करेंगे मेरे साथियों, देखेंगे। तो जब हम विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को पढ़ लिए, उसमें से पोषक पदार्थ को हम पढ़ लिए, तो हमारे शरीर के लिए पोषक पदार्थ क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, जल, खनिज लवण, रुक्षांश, ये सभी हमारे शरीर के लिए पोषक पदार्थ हैं। और ये सभी हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, हम इन पे चर्चा करेंगे मेरे साथियों। तब हम बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, तो पोषक पदार्थ, मंड व प्रोटीन तथा वसा, ये पढ़ना है। सेकंड में बात करेंगे कि विभिन्न पोषक पदार्थ हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, तो इस पहले पोषक पदार्थ को लिख लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी, डी और बी कॉम्प्लेक्स के तक होता है विटामिन। और उसके बाद आयोडीन, फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम, जल, अमीनो अम्ल, रुक्षांश, ये सभी क्या है, तो हमें सेकेंड टॉपिक को पढ़ना है। थर्ड टॉपिक पे हम लोग बात की थी कि संतुलित आहार को पढ़ना है। फोर्थ टॉपिक की बात की अभावजन्य रोग। तो इन 4 टॉपिक को पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक अगर हम डालेंगे, तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो इसमें से हमने आपको बताया कि क्या पढ़ना है, तो खाद्य पदार्थ पढ़ना है। खाद्य पदार्थ पढ़ना है तो खाद्य पदार्थों में हमने बताया आपको मेरे दोस्त कि खाद्य पदार्थ, तो खाद्य पदार्थ क्या होता है, तो आप लिख डालेंगे कि खाद्य पदार्थ कच्ची सामग्री से बना होता है। ये आपका हो गया कि बस खाद्य पदार्थ क्या है। कोई अगर आपसे पूछ दे कि खाद्य पदार्थ क्या है, तो खाद्य पदार्थ कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं, उस तरह से हमें नोट्स तैयार करना है। उसके बाद हम बात करेंगे पोषक पदार्थ की। अगर बात करेंगे मेरे दोस्त, पोषक पदार्थ की हम बात करते हैं तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, उससे आप लोग लिख डालेंगे। उसके बाद रुक्षांश की बात करेंगे, उसके बाद मंड व उपस्थिति की बात करेंगे। उसके बाद मेरे साथियों उसी तरीका से हम बात करेंगे सेकेंड टॉपिक में अगर बात करें तो प्रोटीन की उपस्थिति के बारे में जानेंगे कि प्रोटीन की उपस्थिति क्या है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आप नोट्स बनाना शुरू कर दोगे। प्रोटीन की उपस्थिति, वसा की उपस्थिति, उसके बाद पढ़ेंगे विभिन्न पोषक पदार्थ हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। जब हमने विभिन्न पोषक पदार्थ के बारे में जान लिया तो हम देखेंगे कि विभिन्न पोषक पदार्थ हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहला पोषक पदार्थ है, आप उसे पढ़िए और उससे जितने भी फैक्ट है उसे आप लिख डालो, आपका नोट्स तैयार। और कुछ नहीं ही तो करना है। उसके बाद उसी तरीके से विटामिन करना है, अभावजन्य रोग पढ़ना है। सभी तरीके से अन्य तरीके से नोट्स तैयार किए जाते हैं। तो आप में आपका नोट्स बनाने का तरीका अलग होता है, औरों का तरीका अलग होता है। तो आप अपने तरीके से नोट्स बनाएं और आप अपने तरीके से पढ़ाई करें। तो मेरे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और थम्स अप जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, ताकि और आप
और एक बात और सुनिएगा कि मैं, और आप कमेंट कीजिएगा कि मैं किस टॉपिक पे, अगर आपसे एनसीईआरटी नहीं समझ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम एनसीईआरटी के प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर एमसीक्यूज, प्रॉपर इसका सॉल्यूशंस मैं सारा कुछ लाऊंगा। जब तक आप लोग 50 कमेंट्स नहीं करेंगे और प्लस 100 सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे तब तक मैं ऐसे काम नहीं करूंगा जो आप चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइबर्स कर लें और इस सेशन को शेयर कर लें और आप कमेंट करके बताएंगे कि मैं किस पे लाऊं, या एनसीईआरटी पढ़ना है तो एनसीईआरटी बुक्स रीडिंग के प्रति मैं क्लास लाऊं या फिर मैं एनसीईआरटी को पढ़ाऊं, और एनसीईआरटी पढ़ाऊं तो प्रॉपर वे में मैं पढ़ाऊंगा, हर तरीके से उसका सॉल्यूशंस और डिस्कशंस किए जाएंगे। एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाया जाए मैं उस पर बात भी कर लूंगा। एनसीईआरटी नोट्स प्रॉपर मैं लिखा दूंगा, एनसीईआरटी एमसीक्यूज पूरा मैं करवा दूंगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन से पूरा करवा दूंगा। बस आप एक कमेंट कर लें, आप लोग मिलकर कमेंट करें कि हाँ इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना डालूंगा। प्लीज अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो के अंत तक बने रहें और आप इस चैनल से बने रहें। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।